हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 भौतिक विज्ञान अध्याय फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में। चलिए हम लोग गोलीय दर्पण की परिभाषा ध्यान दीजिए। परिभाषा क्या है आप बताएंगे। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है जिसके एक तल पर लाल ऑक्साइड या पारे की कलाई द्वारा पेंट किया हुआ होता है और दूसरा तल परावर्तक तल होता है जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। एक बार डिफिनेशन हम लोग पुनः देखते हैं। क्या है गोलीय दर्पण का डिफिनेशन बताएंगे। गोलीय दर्पण जो है कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है जिसके एक तल पर लाल ऑक्साइड या पारे की कलाई द्वारा पेंट कर दिया जाता है और दूसरा जो तल होता है वो परावर्तक तल होता है जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, दोनों प्रकार का नाम लिखेंगे। क्या है नाम? क्या है? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं भैया? दो प्रकार के होते हैं। कोई पूछा दोनों के नाम बताइए तो आप बताएंगे एक अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, और जो दूसरा होता है वो होता है उत्तल दर्पण। अब आप बताएंगे अवतल दर्पण की परिभाषा क्या है और उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या है। तो अवतल दर्पण की परिभाषा बताएंगे। अवतल दर्पण वह दर्पण है, क्या बताएंगे कि अवतल दर्पण वह दर्पण है, अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तक तल दबे हुए तल में होता है, अर्थात भीतरी तल जो होता गोले का वो परावर्तक तल होता है, अर्थात गोले का भीतरी तल परावर्तक तल होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का परिभाषा क्या है? अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तक तल दबे हुए तल में होता है, अर्थात गोले का भीतरी तल परावर्तक तल हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। इसका चित्र यहाँ देखो है। अब हम लोग परिभाषा बताएंगे उत्तल दर्पण की। इसी का उल्टा कर दीजिए, उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या है? उत्तल दर्पण वह दर्पण है, उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तक तल
जिसमें परावर्तक तल जो होता है वो उभरे हुए तल में होता है, उभरे हुए तल में होता, अर्थात गोले का बाहरी तल जो होता है वो परावर्तक तल हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। दोनों परिभाषा ध्यान दीजिए। क्या हुआ कि अवतल दर्पण की परिभाषा हमने बताया कि इसमें परावर्तक तल दबे हुए तल में होता है, और उत्तल दर्पण में जो परावर्तक तल होता है वो उभरे हुए तल में होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में केवल गोलीय दर्पण की परिभाषा और दोनों प्रकार की परिभाषा पढ़े हैं। कल आपको जो गोलीय दर्पण से संबंधित जो है कुछ परिभाषा है जो आपको बताया जाएगा, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ध्रुव और मुख्य अक्ष, दर्पण के द्वारक। ये सब जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग केवल गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ें और इसके प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं।